हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आज दोबारा से आ गया हूँ समाज के ये हमारे गणमान्य आदमी हैं जो इतना अच्छा नहरों की सफाई के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है सुनो नहरों की पुकार। तो पिछले व्लॉग में लोगों ने कुछ मुझसे सवाल पूछे थे कि भाई हम जो ये सामान यहाँ डाल के जाते हैं उसका क्या समाधान करते हैं और ये क्या हमारा ही काम है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि क्या इसका समाधान करते हैं। तो डॉक्टर साहब जो पिछला हमारा ब्लॉग था उसमें लोगों के कई सवाल थे कि भाई जो सामान आप निकालते हुए लोग यहाँ घेर के जाते हैं तो उसका हम आगे क्या करते हैं। तो एक बार बताओ इस पर प्रकाश डालो। ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी या सर। हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। हम किसी भी सामान का जो लोगों की आस्था उसका अपमान नहीं होने देते। हाँ जी, इतने प्रकार का सामान है। मान लीजिए हमने 3 साल 10 महीने की जो हमारी रिसर्च है हमारी पूरी टीम की, हाँ जी, हाँ जी, लगभग 250 से ज़्यादा प्रकार का सामान है और जो लोग डालने आते हैं बनवाने से। हाँ जी, हाँ जी, और जो पूजा पाठ का सामान है ना, वो हमारी आस्था है। वो हमारे किस्म से रग रग में बसा होते हैं। पूजा पाठ का सामान है। इतना पूजा पाठ का सामान लीजिए भाई, ये मूर्तियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी, या तस्वीरें हैं, हाँ जी, या मंदिर है। ये इस टाइप का सामान है जिसका 1 महीने 1.5 महीने पूरा एकत्रित एक व्हीकल के लायक हो जाता है। एक धाम, उस धाम पर ले जाकर बेच देते हैं। वो धाम वालों ने क्या बताया कि पूर्णिमा के दिन हाँ जी, शुद्धिकरण करके सारे सामान का हवन यज्ञ के साथ, और शुद्धिकरण करने पश्चात ये सारे सामान कर लेते चूरा। हाँ जी सर। उस चूरे बना देते ईंट। ठीक है सर। वो ईंट वो देश में मंदिर बन रहे, मंदिरों पे नींव में लगवा देते हैं ताकि आस्था का आस्था से मिलान हो जाए और पानी का प्रदूषण। बिल्कुल बहुत अच्छा। फिर एक दूसरी चीजें, मान लीजिए हवन सामग्री राख है या वो 2 सामान है, हाँ जी, हाँ जी, उसका हमने पास में थोड़ा गड्ढा कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हम देखेंगे उस जरूर। गड्ढे में डाल के, हाँ जी, चलो उस गड्ढे में डाल के, हाँ जी सर। और हम उस पे गंगा जल छिड़क के हाँ जी, हाँ जी। पूरे विधि विधान के साथ, हाँ जी, हाँ जी सर। और उसमें सारा जितना भी सामान है उसके ऊपर मिट्टी डाल दे ताकि किसी पैरों में ना आए। हाँ जी, हाँ जी सर। यानी हम आस्था किसी के अपमान नहीं होने दे रहे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो ये जल है आपके घर पहुंचेगा, हाँ जी। ये शुद्ध ही पहुंचे। मान लीजिए मैं और चीज़ बताना चाहूँगा आपको। मान लीजिए मेरे घर पे पूजा पाठ हुआ, हाँ जी सर। हवनियज हुआ। हवनियज के साथ जब मेरी माँ लगा लीजिए, मेरी पत्नी लगा लीजिए, वो क्या करे, पंडित जी ने कह दिया भाई एक ये हवन सामग्री राख है, चलते पानी प्रोवाइड करनी है। हाँ जी, हाँ जी, परंतु मैं या मेरे घर वाले क्या करेंगे, जो हवनियज के लिए लकड़ी ले गया वो रैपर, हवन समिता ले गया वो रैपर, रोड़ी मोड़ी कपूर सारे रैपर, हाँ जी। घी ले गया वो भी रैपर है, और न जाने कितने प्रकार के डोंगे हैं, डोने हैं, सारा प्लास्टिक। हाँ जी, हाँ वो जी, प्लास्टिक थैली में थैली भर के और वो भी इसके अंदर डालने आ जाते हैं, जो कि माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, फिर रही मंदिर की बात। मंदिर में भगवान पुराना हो गया, हाँ जी। वो नहर में। मंदिर है वो पुराना हो गया, वो नहर में। मंदिर की ट्यूबलाइट पुरानी होगी या फ्यूज होगी, वो नहर में। मंदिर की बल्ब फ्यूज हो गया, वो नहर में। मंदिर की लड़ी फ्यूज होगी, वो नहर में। जिस मैट पे बैठ के पूजा करते हैं वो पुराना हो गया, वो नहर में। जो मंदिर के पर्दे हैं वो नहर में। हाँ जी, हाँ जी सर। कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। हर चीज़ नहर में जाएगी। जितनी मूर्तियाँ, इतना महीन प्लास्टिक लगा होता है, इतना माइक्रो प्लास्टिक, या उनमें इतने प्रकार का केमिकल, इतने प्रकार का पेंट, इतने प्रकार का कई चीज़ें जो है कि महीन जो श्रृंगाल की वो लगी होती है, वो अगर पानी में जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करे। आस्था रखिए, अच्छी बात है, पर इसके प्रति भी आस्था रखिए, हम ये कहते हैं। ठीक। सवाल बार बार आ रहा था लोगों का कि भाई ये बहुत अच्छा मिशन है, लोगों को समझ भी आया कि बहुत नेक काम है। तो इससे और लोग भी जुड़ सके, इसके लिए क्या है भाई, क्या टाइमिंग है, कब आ सकते हैं लोग, एक बार बताओ इस बारे में। साल 10 महीने से हाँ जी, हाँ जी सर। हमने नहीं एक दिन भी छोड़ा, चाहे होली है, दीपावली है, 15 अगस्त, 26 जनवरी। हम नहर जब पानी रुक जाता है उतर के सफाई भी करते आते ही सबसे पहले। हाँ जी, हाँ जी सर। हमारा जो फिलहाल दिल्ली बाईपास पे 2 नहरें हैं, जेएलएन और बीएसपी। हाँ जी सर। इस जेएलएन का पानी जाता है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर और आगे रोहतक का भी कोई हिस्सा है, हाँ जी सर। और राजस्थान तक जाता है। जो बीएसबी है इसका पानी जाता है रोहतक में, झज्जर में और आगे गुड़गांव तक। हाँ जी। अर्बन में भी यही है, रूरल में भी यही है। पहले ये पानी जाता था खेतों में लगभग, अब ये पानी जाता लगभग सिंचाई के रूप में कम और पेयजल के रूप में ज़्यादा। शहरों बस्तियों बहुत बढ़ गया हाँ है, जी, जमीन का पानी खत्म हो गया है। तो लोगों को जोड़ने वाली जहाँ तक बात है, आप लोग जुड़िए। हम किसी से कोई फाइनेंशियल या आर्थिक मदद नहीं लेते। आप किसी लोगों को समझा पाओ, उनकी काउंसलिंग कर पाओ, ये बता पाओ भाई पानी में कुछ मत डालिए, हाँ जी, यही पानी यही घर सबसे जाता है। बड़ा धर्म। तो यही है हमारा डेली यहाँ पर 4 साढ़े 3 4 बजे पहुँच लेते हैं, और लगभग 7 से 7:30 से 8 बजे के करीब हम यहाँ रहेंगे। जो लोग डालने आते हैं उनका सामान लेके विधि विधान के साथ भूमि विसर्जन करके
और जब जाते हैं ताकि किसी की आस्था अपमान भी ना हो और वाटर का पॉल्यूशन भी ना हो। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा से आया, तो अगर जो भी आदमी इस बड़ी मुहिम के साथ जुड़ना चाहता है तो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ आते हैं। इसमें सिर्फ जो भी लोग यहाँ कूड़ा डालने आते हैं उनको समझाना होता है कि भाई ये बहुत गलत काम है, बड़े प्यार से। तो जो भी यहाँ जुड़ना चाहे तो आ सकता है और इस धार्मिक कार्य में, नेक कार्य में हाथ बटा सकता है। जल ही जीवन है। हर हर महादेव।